मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे, यदि आपकी तुला लग्न है या आपकी तुला राशि है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं, किस तरीके से आपका स्वर्णिम अवसर आने वाला है, स्वर्णिम समय आने वाला है, मैंने ऐसा लिख रखा है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि जब ग्रहों का गोचर अच्छा होता है तो अच्छा फल मिलना तय है। दूसरी चीज, कोई भी ग्रह सब कुछ पॉजिटिव आपको दे ये संभव ही नहीं है। अगर ग्रह कुछ देता है तो कुछ मामलों में निश्चित तौर पे वो कमी करता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बड़े शानदार योग बने हुए हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं, या आप अपने लग्न कुंडली पर और अपने चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो, सटीकता आपको मिलेगी। स्क्रीन पर चार्ट देखिए, ये है अक्टूबर के शुरुआत का स्क्रीनशॉट जो मैंने लेकर के रखा है। आपके जो लग्नेश हैं ये 11वें भाव में 1 अक्टूबर को गोचर करने लगेंगे, उसके बाद ये 12वें भाव में रहेंगे, उसके बाद ये लग्न में रहेंगे। 3 जगहों पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनका मूवमेंट होने वाला है, जिसमें से 11वें भाव में जब रहेंगे तब जबरदस्त आपको फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और लग्न में जब रहेंगे तब आपको जबरदस्त तरीके से फल दिखाई पड़ेगा मिलते हुए। और जब ये द्वितीय भाव में लास्ट में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, तब आपको बड़ा बढ़िया फल देंगे। इसके अलावा आपके कुंडली में जो भाग्य के देवता हैं बुध देव, ये लग्न पे रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे, तीसरे स्थान में रहेंगे, और साथ ही साथ इन 4 जगहों पे जब ये गोचर करेंगे तो ये भी बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाले हैं। शुक्र देवता जब नीच के होंगे तब बुध देवता नीच भंग राजयोग बना करके लग्न पे आपके विराजमान होंगे दिशा बल लेकर के। यानी कि आप कह सकते हो कि नीच का कोई खास प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। गुरु शनि का गोचर यथावत रहेगा। राहु 30 अक्टूबर को ये तो राशि परिवर्तन करके अपने पिछले भाव में बैठ जाएंगे, यानी कि आपके 6ठे भाव में। तो यहां से आपका स्वर्णिम समय शुरू हो जाएगा, विशेष सुख समृद्धि लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले शुरुआत करते हैं नौकरी करने वालों की बात करते हैं, तो नौकरी से धन मिलने के योग बना करके गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी आपके कुंडली में बना करके बैठे हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, स्थितियां तीनों महीने 90 दिनों तक आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेंगी। सभी आपके सीनियर्स आपका सहयोग करेंगे, उनसे अच्छी पड़ती रहेगी और लगातार कैरियर में ग्रोथ होगी। अक्टूबर के महीने में प्रमोशन भी मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए प्रयासरत हो तो अक्टूबर में और फिर दिसंबर के महीने में आपको तरक्की मिल सकती है, तनख्वाह आपकी बढ़ सकती है। ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं। इसके बाद बात करें अगर व्यापार कैसा चलेगा, तो व्यापार जो है उसके लिए भी स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 अक्टूबर को आपके व्यापार के मालिक लग्न पे, उसके बाद ये अपने ही घर पे द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, और 10वें स्थान पर केंद्रीय प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति भी बना करके बैठे हैं। तो व्यापारियों के लिए भी सुख समृद्धि के द्वार खुले हैं, व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप लाभान्वित होते रहोगे इन 3 महीने। अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो अक्टूबर के बाद यदि आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो स्थितियां बहुत सुंदर आपके लिए बनने वाली हैं। इसके अलावा जो तुला के व्यक्ति विवाह के योग्य हैं, अगर विवाह के योग्य आपकी आयु हो गई है तो जैसे ही राहु परिवर्तन करके 6ठे भाव में गोचर करने लगेंगे तो यह योग और भी ज्यादा प्रबल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। शादी हो सकती है। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का आपका तनाव चल रहा है
तो मान के चलो आने वाले समय में अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रह जाएगा, स्थितियां आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेंगी। प्रेमी जोड़ों की यदि चर्चा करें तो प्रेम में स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो आपके कुंडली में शिक्षा के मालिक बन जाते हैं शनि देवता, उच्च शिक्षा के मालिक बन जाते हैं बुध देवता, और दोनों का ही गोचर अपने अपने स्थान पे बढ़िया बना हुआ है। तो आपके करियर में प्रगति होते हुए इन तीनों महीने दिखाई पड़ेगी। अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो मान के चलिए करियर आपका अच्छा चलता रहेगा। भाग्य की यदि बात करें तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीना तो भाग्य आपका बड़ा तेजी से साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिसंबर के महीने में आपको अपने बाजुओं का सहारा करना पड़ेगा, क्योंकि बुध देवता धन पर बैठेंगे, परम शत्रु की राशि में बैठेंगे और अपने भाग्य स्थान से छठे बैठेंगे, यानी कि षडाष्टक योग बना करके बैठेंगे। तो उस समय आपको थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा दिसंबर के महीने में। बाकी 2 महीने भाग्य के विषय में आप भाग्यशाली रहोगे, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में थोड़ा भाग्य आपका धीमा पड़ेगा। इसके अलावा अगर यात्राएं देखें तो यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर मुकदमाबाजी में आप फंसे हो, आपके ऊपर कई साल से केस चल रहा है या आप दुश्मनों से बहुत ज़्यादा घिरे रहते हो, तो आपको 30 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु देवता आपके छठे भाव में भ्रमण करने लगेंगे, शत्रुओं को कुचलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, शत्रु स्वयं ही शांत होंगे। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो धीरे धीरे वह समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा, आप विजयी होंगे। इसके बाद अगर बात करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन 3 महीने और शेयर मार्केट के विषय में, तो शेयर मार्केट पहले जान लेते हैं। जो लोग लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो आने वाला जो समय है ये 3 महीने शेयर मार्केट के लिए भैया बहुत बढ़िया है। अगर आप पैसा लगाते हो तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आपको मन मुताबिक मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थेश पंचमेश शनि बढ़िया स्थिति में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप सही तरीके से सही परामर्श लेकर के ये काम करते हो तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। नवंबर के महीने में भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यदा कदा हो सकता है जब शुक्र देवता नीच के होंगे और लग्न पे आपके बुध देवता बैठेंगे, नीच भंग बुध बनाएंगे, उस समय हो सकता है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव उत्पन्न करे, आपको यदा कदा मानसिक अशांति दे। लेकिन खास परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि शुक्र उस समय पीड़ित नहीं रहेंगे, और दूसरी चीज इनके नीचता का भंग करेंगे बुध देवता, तो स्वास्थ्य लगभग आपका अच्छा ही बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे की बात करें तो आमदनी का मालिक शुभ अवस्था की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15 अक्टूबर से लगा करके लगभग 16 नवंबर तक मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन पैसा 3 महीने आपके पास जबरदस्त तरीके से आता रहेगा। चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, पैसे की कमी आप अनुभव नहीं करोगे। यदि मानसिक अशांति आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो रही हो तो 2 काम आप करिएगा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पहली चीज, कमर के ऊपर आप सुर्ख लाल या ब्राउन शेड के कपड़े कतई मत पहनिएगा। 1 महीना आप अवॉइड करिएगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। दूसरी चीज, ओम शुं शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, जो मंत्र आप आसानी से उच्चारण कर सकते हो,
कम से कम 51 टाइम्स और मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो उसकी लिमिट नहीं है। प्रतिदिन आप जप कर लीजिएगा ताकि आपको बैक फुट पे ना आना पड़े, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आपको अनुभव ना हो। आने वाले समय में जो लोग किसी भी प्रकार का नया काम कारोबार करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप काम शुरू करें तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुल मिला के सुख समृद्धि आपके पास आने के लिए तत्पर है। सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो समय का सदुपयोग करिएगा और उपाय जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।